अरे किनको दे रहे हैं वो हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आपको दिखाएंगे कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ। पापा 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 क्या? अरे क्या है बेटा? अरे पापा हमें खिलौना दिला। खिलौना? तो ले लो, ले लो, ले लो। पापा पापा हमको भी खिलौना चाहिए। अरे तू लड़की जात है बेटा, तेरा काम है घर के अंदर रसोई में संभालना है ना, उसमें हाथ बटाना। खिलौने से तू क्या करेगी? खिलौना विलौना ना ना ना। पापा 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 क्या है बेटा? अब पापा हमें दूध दिलाओ। दूध? ले लो, ले लो, ले लो। पापा पापा हाँ। हमको भी दूध पीना है। अरे दूध ताकत के लिए पिया जाता है। तू लड़की जात है, ताकत बना के क्या करना है तुझे? पहलवानी करनी है क्या है? दूध की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? ना ना, अंदर चले। पापा 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 क्या है बेटा? पापा हमें साइकिल दिलाओ। अच्छा हाँ, स्कूल जाने के लिए। हाँ तो ले लो, ले लो, ले लो। पापा पापा क्या? हम भी साइकिल चलाएंगे। अरे तू लड़की जात है, साइकिल चलाएगी? यहाँ ललितपुर में जहाँ देखो इतने इतने ऊंचे ऊंचे पत्थर लगे पड़े हैं। कहीं टकरा के गिर गई, हाथ पैर टूट गए तो है? इलाज कौन कराएगा? साइकिल वाइकिल की जरूरत नहीं है। ना ना ना, अंदर जा रसोई घर में। पापा 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 अब क्या है बेटा? पापा हमें मोबाइल फोन दिलाओ। मोबाइल? ले लो, ले लो। पापा पापा क्या है? हम भी मोबाइल फोन चलाएंगे। अरे तू मोबाइल लेके क्या करेगी? तुझे तो घर में ही रसोई में दिन भर काम करना है, वही तो सीखेगी तो अच्छा रहेगा। मोबाइल वोबाइल की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? ना ना। पापा 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 अरे अब क्या है बेटा? पापा हमें किताब दिलाओ। अच्छा, स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए? ले लो, ले लो। पापा पापा हमको भी किताब दिलाओ ना। अरे तू किताब का करेगी क्या है? तुझे किताब क्या करना है लेकर के? पढ़ना लिखने की जरूरत तो है नहीं है? किताब विताब ना ना ना। बस 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 हमको किताब चाहिए ही चाहिए। अरे किताब लेके तू क्या करेगी? तुझे किताब का क्या करना है? किताब? हाँ? किताब से हम पढ़ेंगे लिखेंगे और क्या? और पढ़ लिख करके क्या होगा है? पढ़ लिख करके हम अपने पैरों में खड़े होंगे, आपका नाम भी रोशन करेंगे। अरे तेरे हाथ से रोशन किया हुआ मुझे कुछ भी ना चाहिए, समझ गई कि नहीं है? तेरा काम है रसोई घर पे अम्मा का हाथ बटाना। चल अंदर, तू हाथ बटा। रोशन करने के लिए वो छोरा बहुत है, बताओ। छोरी होकर के कह रही मुझे पढ़ना है। अरे हमारे खानदान में आज तक कोई छोरी जो है स्कूल का मुंह न देखी। ये ससुरी कह रही है कि किताब ला करके दे। आज इसकी अम्मा से शिकायत करता हूँ, वही इसको जो है 4 चपाट लगा के ठीक कर देगी। आज शिकायत कर ही देता हूँ, बहुत दिन से पीछे लगी है। अजी सुन रही हो? अरे सुन रही हो कि नहीं? कहाँ मर गई? सुन रही हो? नहीं बहरी हूँ, गूंगा तो बना कर चिल्ला चिल्ला के हमको बहरा भी कर दो। शुरू हो गई तुम है? जरा सी बात होती नहीं है कि तुम चंद्रमुखी से सीधा सूरजमुखी बन जाती हो तुम। देखो मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्यों गरज रहे हो? जरा जल्दी बताओ। तुम जरा जाओ, अपनी बेटी की बात सुनी है तुमने? क्या कहा बेटी ने? कह रही है मुझे किताब ला करके दो, मुझे भी पढ़ना है? अच्छा अच्छी बात कह रही है मेरी बेटी की, उसको पढ़ना है। और तुमको क्या हो रहा है इसमें? अरे तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या है? अच्छी बात कह रही है। मुझे भी लगता है डॉक्टर झटका झोला छाप के बाद इलाज कराने के लिए ले जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बता, अगर बेटी भी बेटे के साथ पढ़ने के लिए निकल गई तो रसोई घर में तेरी मदद करने में, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन मांजने में जो बिटिया तेरी मदद करती है वो कौन करेगा फिर है? वो कौन मदद करेगा? देखो मैं अपना सारा काम खुद से कर लूंगी, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े और हम दोनों का नाम रोशन करे।
रोशन करे तो रोशन करने के लिए दीपक तो है ही है, वही नाम रोशन कर देगा खानदान का, और क्या। अरे चुप करिए, नाम न लीजिए दीपक का, बस नाम का ही दीपक है। चौथी में 4 बार फेल हो गया और कहते हैं नाम रोशन करेगा। तो क्या हो गया भाई, कभी ना कभी पास हो ही जाएगा। हार तो नहीं मान रहा है ना, लगा पड़ा। और हार न मानने वाले की कभी भी हार नहीं होती है, समझ गए कि नहीं? वही तो, और उसका सारा भार उसकी माँ ढोती है। अरे सत्यानाश जाए तेरा भी। क्या अकल लगा रखी है तूने? अरे बिल्कुल भी अकल नहीं है। एक बात बता, जब बेटा पढ़ रहा है उसके लिए इतना खर्चा करना पड़ता है, अब बेटी भी स्कूल जाने लगेगी तो घर का खर्चा भी तो दुगना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तू बता। हो तो जाएगा, लेकिन तुम्हें खर्चे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सरकार सारा खर्चा उठाती है। सरकार उठाती है? और क्या, हमारे खाते में 1200 रुपए डालती है ताकि हम बच्चे का जूता, मोजा, स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, कॉपी किताब खरीद सके। समझे? अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा ही है। और मैंने तो ये भी सुना है, जो होनहार बच्चे हैं, उनको सरकार लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन भी देती है। क्या? यहाँ तक कि उनको टैबलेट, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन देती है? टैबलेट अरे वाह, तब तो ठीक है भाई, तुम कह रही हो तो चलो थोड़े दिन के लिए बिटिया को भी कन्या प्राथमिक विद्यालय में डाल ही देता हूँ। जब उसको भी ये टैबलेट और लैपटॉप ये सब मिल जाएगा तो बड़ा काम आएगा। हम लोग इसमें बैठ के एक से एक अपनी अपनी फिल्में देखा करेंगे बैठ के। डरा गए हो क्या? सरकार लैपटॉप, स्मार्टफोन हमारी फिल्में देखने की खातिर नहीं देती है, बल्कि बच्चों को पढ़ने के खातिर देती है, ताकि बच्चे आज के जमाने के हिसाब से पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। तब तो फिर अपने किसी काम का है ही नहीं। और फिर देखो, और तुम्हारे कहने से अगर बेटी को हमने पढ़ा भी दिया, कल को बेटी पढ़ लिख गई तो उसके लिए रिश्ता ढूंढना भी तो मुश्किल हो जाएगा। लड़का कहाँ से लाएंगे उसके ब्याह के लिए? अरे ये भी तो सोचो, लड़की पढ़ लिख कर के काबिल बन जाएगी, अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी, तो उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी रहेगी रिश्ते के लिए। अच्छा, आगे पीछे लाइन है? अरे तू उसकी अम्मा है या दुश्मन है? अरे गुरुजी आप ही बताओ, जब अपनी बेटी के आगे और पीछे लड़कों की लाइन लगी रहेगी तो खतरा भी तो कितना बढ़ जाएगा, है? छेड़खानी नहीं होगी उसके साथ, है? अरे तू अम्मा है या दुश्मन है? छेड़खानी का भी तो खतरा रहेगा जब आगे पीछे लड़के होंगे तो। देखो, सरकार केवल लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उनको आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी देगी, ताकि वो खुद की रक्षा स्वयं कर सके। फिर देखो कौन सा कलमों की तरफ आंख उठा के देखता है। तेरा कहने का मतलब है कि मेरी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ वो ठिसुम लात घूंसा ये सब का भी प्रशिक्षण मिलेगा स्कूल में? बिल्कुल, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अच्छा ऐसा है? तब तो बढ़िया है भाई, है? अपनी बेटी ये भी करने लगेगी और जो है पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी, तब तो भाई ठीक है। अब मुझे तो अब यही लगता है कि तेरे कारण जो है, तेरे जोर देने पर हमारी भी बेटी एक दिन पढ़ लिख करके वहीं पहुंच जाएगी जहां आजकल वो क्या कहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में गिटर पिटर बोलने वाली मेम साहब लोग बैठी रहती है, अंग्रेजी में बोलती हमारी। हाँ, पता नहीं, अपने को तो नफरत है उस जुबान से, है? तो वैसे ही अपनी बेटी भी एक दिन बोलने लग जाएगी, मेरे को विश्वास हो रहा है। तभी तो कह रही हूँ, देर न करो, जल्दी से जल्दी बेटी का दाखिला स्कूल में करवा लो। हाँ ठीक, मैं आज ही जाता हूँ और प्रधानाचार्य महोदय से मिल करके उसके फॉर्म दाखिले के लिए एक फार्म ले करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। तो खाना बना के रख, बहुत भूख लग रही है। ठीक है। ओहो, अरे मेरे पिया गए रंगून, बाप रे बाबा, ये साड़ी भी बड़ी भारी है भाई। दरअसल जानते हैं कि आप लोगों ने जो है दिवाली धनतेरस में खूब खरीदारी की होगी, लेकिन मैंने कोई खरीदारी नहीं की, बल्कि मैं आज खरीदारी करके ला रहा हूँ। और जानते क्या लेकर आ रहा हूँ भैया? इसमें है चंदेरी साड़ी। ललितपुर की बड़ी मशहूर है भैया चंदेरी साड़ी। हाँ, अरे मेरी घर वाली बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ी थी कि मुझको एक चंदेरी साड़ी दिलाओ, साड़ी दिलाओ, साड़ी दिलाओ। हमने सोचा यार कि चलो आज इसकी इच्छा पूरी कर ही देते हैं। दरअसल भैया हमारे सोनू के स्कूल से 1200 रुपये मिले थे, उसकी जूता, मोजा, स्कूल की ड्रेस, कॉपी किताब, पेंसिल के लिए। हमने सोचा कि ये कॉपी किताब, स्कूल की ड्रेस, जूते मोजे बाद में आते रहेंगे, पहले भैया अपनी घरवाली की साड़ी ले आते, उसी पैसे से घरवाली की साड़ी उठा लिया। आज हमारी घरवाली बड़ी खुश हो जाएगी। देखो जा रहा हूँ घर भैया। अरे महारानी,
पता नहीं मैम साहब कहाँ पड़ी है। अरे सुनती हो? हाँ सुनती हूँ। क्या बात, बड़े प्यार से बुला रहे हो। भाई प्यार से इसलिए बुला रहे हैं कि प्यार वाली बात है भाई। देखो तुम्हारे लिए भाई हम कुछ उपहार लेकर आए हैं, अब खोल के देख लो भैया। अरे वाह, इसमें तो साड़ी है। और वो भी चंदेरी। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं ना? नहीं, पर बहुत दिनों से लगी थी। कल तक तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास रुपए नहीं है, कहाँ से साड़ी दिलाएंगे। अचानक से कहाँ से लक्ष्मी आ गई। अरे भाई अपने सोनू के स्कूल से 1200 रुपए मिले थे, उसकी जूता मोजा, स्कूल की ड्रेस, कॉपी, किताब के लिए। मैंने कहा ये सब बाद में आता रहेगा, पहले तुम्हारे लिए एक साड़ी जरूरी है, ले आया सब। हे भगवान क्या बात करते हो। सरकार के पैसे हमारे खर्चे के लिए थोड़ी ना देती है। बच्चे के जूता मोजा, स्कूल ड्रेस, कॉपी किताब, बैग के लिए देती है। अब बताओ, तुमने सारे रुपए यहाँ खर्च कर दिए साड़ी पे, अब उसके लिए हम सारा सामान कहाँ से लेके आएंगे। हाँ तुम ऐसा है, तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? जाओ अंदर जाओ, खाना पीना बनाओ। भलाई का तो जमाना ही नहीं भाई है, इसके लिए चंदेरी साड़ी भी ले आया, ऊपर से मुझको एक कानूनबाजी बता रही। अरे हाँ यार, मैं तो भूल गया। दरअसल भैया हमारा जो है मकान का काम चल रहा है और उसकी नींव की खुदाई का काम चल रहा है, मुझको तो जाना है वहाँ देखने के लिए। एक तो भैया ये मिस्त्री। अरे भाई कोकरन बाबू घर में है क्या? अरे मास्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार आज नमस्कार। सवेरे सवेरे कैसे इधर आ गए? भाई आप ही के यहाँ आया। हमारे यहाँ? अरे तो आइए मास्टर साहब, आइए, चाय पानी हो जाए फिर। नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है। भाई क्या बात है, आपका बेटा सोनू आज 20-22 दिन हो रहे हैं स्कूल नहीं आ रहा है, उसकी तबीयत तो ठीक है? नहीं मास्टर साहब, तबीयत तो बिल्कुल चंगा है, बढ़िया है, तबीयत कोई खराब नहीं, ठीक ठाक है। तो फिर? अरे दरअसल मास्टर साहब आप देख रहे घर में यहाँ मकान का काम चल रहा है। और मकान का काम क्या, वही नींव की खुदाई का काम चल रहा है। अब आपको तो मालूम है भाई, अगर मकान को अगर मजबूत बनाना है तो उसकी नींव जो है मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए भाई हम उसकी नींव पर बड़े कायदे से काम कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए हमारी नींव में। बड़े कायदे से उसमें सीमेंट मोरंग जो है कायदे से गिट्टी कायदे से डाल रहे। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन आप इस चक्कर में सोनू को स्कूल से छुट्टी क्यों कराए हुए हैं भाई? अरे छुट्टी इसलिए हो जाती है कि भैया देखो मैं घर में पड़ जाता हूँ अकेला, छोटा मोटा काम सोनू से करवा लेता हूँ कि भाई कहीं दुकान से कीले ले आता है, कहीं उठा के नटबोल्ट ले आता है, छोटी छोटी चीजें मंगा देता हूँ।